किसी को समझ में नहीं आया वो तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसको देख लो आप एक बार। इसका सर्किट डायग्राम वगैरह ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ना ज्वाइन। अब हमने एक कंडीशन लगाई थी कि अगर बीडी ब्रांच में नहीं होती R इक्वल टू 0 देन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये हमने कंडीशन फाइंड कर ली थी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बता दो। ये जो कंडीशन है वो वाइस वर्सा है। अगर रेशियो P अपॉन Q होता है इक्वल टू R अपॉन S होता है तो हम ये कहेंगे कि बीडी ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, हम भी कहेंगे। तो वाइस वर्सा है, दोनों बात एक ही है। अब इसमें डाउट है तो बता दीजिए। इसमें न्यूमेरिकल में सॉल्व कर दीजिए। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा बिल्कुल बना बनाया व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं मिलेगा, आपको उसको डिजाइन करना पड़ेगा और डिजाइन करके आपको पता करना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। अगर है तो फिर आराम से आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर नहीं है तो वो आपको केस मिलेगा भी नहीं। बोर्ड एग्जाम में आपको केस मिलेगा भी नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज होगा लेकिन आपको थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा है कि नहीं है, बस सीखना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करोगे नहीं उससे आपको ना। अब हम चलते हैं, देखो इसी की एप्लीकेशन है। ये हमने 2 क्वेश्चन थे सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन फर्स्ट आप लिख नहीं रहा लेकिन फिर भी वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अगर अंदाज लगाओगे तो आइडिया लगाओगे तो आपको मिल जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज भी है। अब इसकी एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। मतलब मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है। हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में P इक्वल टू R अपॉन S होता है, तो IG में बीडी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये हमारा कंसेप्ट था वहां पे। अब यही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया है मीटर ब्रिज में। यहाँ लिखा है मीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसकी डिजाइन ऐसी होती है, जो ए बी है ना, ए बी ये एक वायर होता है, ये 1 मीटर का वायर होता है। कितने 100 सेंटीमीटर बोल दो या फिर 1 मीटर बोल दो, ये 1 मीटर का वायर होता है ए बी पॉइंट के बीच में। और यहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से होता है, वो होता है, डिस्कस कर लेते हैं आराम से प्रॉपर वे में एक बार, जी क्या आपको पता लग जाए। ये इसका टर्मिनल होता है, आप जानते हो। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव को हम जोड़ते हैं ऐसे और नेगेटिव हम बी से। अगर किसी के मन में सवाल है कि हमने सिर्फ ए को पॉजिटिव से जोड़ा और बी को नेगेटिव से जोड़ा, आप उल्टा भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बैटरी लगानी है ए और बी के बीच में, वो आप लगाओ आपकी मर्जी से। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि हाँ ए और बी के बीच में बैटरी ट्राई करेंगे। उसके बाद क्या होता है, देखो जो 2 पॉइंट है यहाँ पे ये पहले कनेक्टेड नहीं थे, तो हमने देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। और किससे कनेक्ट करेंगे, वो किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। किससे करेंगे, किसी रेजिस्टेंस से। वो क्यों करेंगे हम भी देखेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। पहले आप देखो कि इसका डिजाइन कैसा है, एक बार आप वो देख लोगे प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ समझने में। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे हमने लगाया है 2 पॉइंट के बीच में आरबी का मतलब यहाँ पे है रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स होता क्या है, आपके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि समस्या ये है कि होता क्या है, इसका भी हम देखेंगे क्या होता है, ये भी दिखाएंगे आपसे। इसमें देखो होता क्या है कि डिजाइन होती है जिसमें से इस पर की लगी होती है, बहुत सारी की लगी होती है, और जिसकी को निकालते हैं उस वैल्यू का हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। उसमें लिखा होता है 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम लिखा होता है उसके ऊपर, और जिस हम निकालते हैं की को उसकी वैल्यू में देता है। इतना 5 मिनट में निकाला है तो 5 ओम के रेजिस्टेंस वैल्यू में देगा, वो आपको देखने में पता लगेगा। अभी यहाँ हम दिखाएंगे भी आपको, आप भी देख लेना कैसा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, फिर आप आराम से इसको पहचान सकते हो। तो यहाँ आरबी का मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा, वैल्यू हम डिसाइड करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, हम जितनी निकालेंगे उसमें से वैल्यू, वो वैल्यू हमारे पास रहेगी।
अब ये क्या है कि जो पहले यहाँ पे कनेक्टेड नहीं था, हमने लगा दिया यहाँ पे एक्स रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे ये अननोन क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हम पता नहीं है, पता करनी है। इसका एप्लीकेशन चाहिए मीटर बेस का, जो है उसकी वैल्यू हम पता करनी है। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। और जो ये बीच वाला पॉइंट है जहाँ से हमने यानी गैल्वेनोमीटर ऐड किया है, और डीएल होती है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होता है। ये आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि ज्योति क्या होती है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है, अननोन जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है। अननोन का मतलब है कोई सिंपल वायर, मान लो हमें इसमें फाइंड करनी है रेजिस्टेंस कितना, हमारे मन में सवाल आ गया तो हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया उसको, जहाँ एक्स लगाया ना वहाँ लगा, बस ये करना है। ये सर्किट डिजाइन हो गया। अब देखो, अब आपको यहाँ देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो एप्लीकेशन है वो कैसे करेंगे हम। अब देखो यहाँ इसको मान लो, ये हमने मान लिया P है, ये हमने मान लिया Q है, ठीक है। जो RB से निकाला रेजिस्टेंस तो मान लिया हमने P, और X जो हमें फाइंड करना है उसको मान लिया हमने Q। अब देखो क्या करेंगे, हम जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के लिए। रो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ द वायर होगी, A एरिया ऑफ द वायर होगा। तो अगर हम वायर बात करें तो वायर का एरिया हम फिक्स करेंगे। वायर हमने सेम, यहाँ से यहाँ तक वायर सेम रहेगा, ये वायर भी हम चेंज नहीं कर रहे, वायर भी सेम है, इसका मतलब रो की वैल्यू सेम रहेगी। एरिया हम चेंज नहीं करेंगे, एक बार हमने ले लिया वायर, वही हमारे पास एरिया रहेगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो चेंज होने वाली कंडीशन क्या है, जो चेंज होने वाली कंडीशन है वो एल है। इसका मतलब हुआ कि आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि हम जो मेजर करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस को, वो हम लेंथ में मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे, लेंथ में। जितनी लेंथ होगी हम उसकी वैल्यू रख देंगे, सिंपल क्यों, जितनी वैल्यू होगी लेंथ की उस हिसाब से रेजिस्टेंस होगा हमारे पास। तो हमें लेंथ यहाँ पे मेजर करनी है, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ कब मेजर करेंगे, अब देखो होता क्या है इसमें, तो चलो बाद में देख लेंगे हम, कोई बात नहीं, पहले आप देखो यहाँ पे मान लो उसको मान लिया हमने आर, इसको मान लिया हमने एस। देखो अब देखो, अगर मैं कह दूं कि जो जी है गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन ऐसा है, ठीक है। ये R क्या है, जहां पे लेंथ हमने मेजर किया ना, ये इतना ही R है, ये वैल्यू हम बताएगा, वो R की वैल्यू बताएगा। R मीन्स लेंथ जितनी होगी वो वैल्यू R के इक्वल होगी, हम ये मानेंगे। और तो ये वैल्यू इतनी ये X की बताएगा, हमारे पास S की वैल्यू बताएगा, जितनी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू मान लेंगे S की। हमने क्या किया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको रिमूव किया लेंथ से। हमने जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो हम कर सकते हैं ऐसा, जितनी लेंथ होगी उसके हिसाब से रेजिस्टेंस होगा। तो हमारे पास देख लो कि अगर हम ये कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती, व्हीटस्टोन ब्रिज यही तो कहता है कि अगर जी में, ये देखो ये ब्रांच कौन सी हुई है, देखो ये ब्रांच हुई हमारे पास, ये हुई कौन सी हुई, ए बी, ये कौन सी हुई, बी सी, और ये कौन सी हुई, बी डी, और ये कौन सी हुई, ए डी। अब देखो ये कौन सी हो गई हमारे पास, बी डी ब्रांच। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। हाँ देखो, आप समझना पड़ेगा चीज को कि आप, मैंने देखो वापस डिजाइन कर दिया, यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया है। देखो मैं वापस बनाता हूँ, अभी समस्या आ रही है तो एक बार मैं वापस कर देता हूँ। अगर किसी ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है ना तो उसको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लिया हमने ए बी, और यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने बी सी, और यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने बी डी, सी और सी डी है ना, और ये अपने आप क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी। अब जो बीच में लगा हुआ है ये क्या हो गया, ये हो गया बी डी। अब देखो बी डी में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, P अपॉन Q, और P की वैल्यू हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला हुआ रेजिस्टेंस होगा।
Q अननोन क्वांटिटी होगी कोई, R लेंथ ऑफ द वायर जहां पे हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा। करंट फ्लो नहीं होना किसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है, वो बता सकता है मुझे? यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर का क्या रोल है? सर करंट मेजर करने के लिए काम। नहीं, हाँ, करंट मेजर करने के लिए डायरेक्शन नहीं है। है बेटा, देख। हाँ, सर वो डायरेक्शन है कि नहीं है? करंट डायरेक्शन है। गुड आफ्टरनून हाँ, सर। बात सही है आपकी, करंट डायरेक्शन है नहीं है। अगर करंट फ्लो ही नहीं होगी तो डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि बीडी जो ब्रांच है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा? शो नहीं सर करेगा, कुछ भी नहीं जीरो करेगा। वैल्यू शो करेगा। हाँ, डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, क्या? हाँ, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू कहाँ रहेगी? जीरो पे रहेगी। ये आपको पता लग गया, इसीलिए हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। बस गैल्वेनोमीटर का इतना ही रोल है, वो हमें बताता है कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, इतना ही रोल है यहाँ पे, और कोई रोल नहीं है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो हमारे पास ये पता लग गया। अब हमें देखो, आर की वैल्यू पता होगी, हम खुद डिसाइड करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम खुद निकालेंगे। ठीक है, एक्स हमें फाइंड करना है, आर हमें पता हो जाएगा लेंथ से, जितनी लेंथ होगी उससे हम फाइंड कर लेंगे, और एस भी हम जितनी लेंथ बची होगी बाद में वो हमारे पास ऐसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो मुझे कि ये जो विस्टोन ब्रिज हमें समझ में नहीं आया सर, इसको हमने अप्लाई कर दिया है, पूरा विस्टोन ब्रिज समझा दिया है, बना के भी दिखा दिया है, कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे, कौन से नहीं होंगे, और बीडी ब्रांच का क्या कंडीशन रहेगी। अब बताओ यहाँ पे कोई डाउट है क्या? फिर आगे चलते हैं, अगर कोई डाउट है तो बताते हैं, वरना फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। देखो, when the galvanometer current is made zero by adjusting the jockey position on the meter bridge wire for the given value of known and unknown resistance। ठीक है, हमें क्या करना है, जो जॉकी है उसको जब तक उस पर क्या करना है, एडजस्ट करना है कि डिफ्लेक्शन जीरो ना आए। जब तक जीरो आ जाएगा तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे उस वायर पे। ठीक है, जब जीरो आ जाएगा तो हम उसको फिक्स कर देंगे, हम उसी वैल्यू रीड कर लेंगे भी कौन सी लेंथ पे वायर जीरो, उसी वैल्यू डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है। ये हमारे हाथ में, हम हमें मूव करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में करंट जब जीरो होती है तभी हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। अगर आप ये पता है तो आप उस जोकी को, ये जो वायर है ना, ये वायर कौन सा वायर, ये वायर, इस पे आप उस जोकी को मूव करोगे। जोकी कैसे होती है दिखाऊंगा अभी आपको। जोकी को मूव करोगे, जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो आएगा वही कंडीशन हमारी क्या होगी, बैलेंस कंडीशन होगी। क्या होगी? बैलेंस कंडीशन। उसे हमें ध्यान रखना है, उसी का हमें डिस्कस करना है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं इस पे। देखो, हम जानते हैं आर अपॉन एक्स। आर क्या है, जो हमने वैल्यू डिसाइड की है डिस्टेंस बॉक्स से। एक्स हमारे पास क्या है, अननोन क्वांटिटी है। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, उसको थोड़ा ढंग से देख लो। देखो यहाँ लिखा है आर ए जे। आर एज का मैंने पहले कहा था कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को लेंथ से मेजर करेंगे। तो ये जो है ना, ये जितनी भी डिस्टेंस हमारे पास ए पॉइंट से होगी जो कि तक, उसको हम कहेंगे ए जे। तो आर ए जे हो गया। आर ए जे का मतलब क्या हुआ, इस लेंथ का जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो हमें लेंथ से पता लगेगा, उस लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। तो आर ए जे, और जो बाकी जो बचा हुआ है, बाकी कितना बचेगा, 100 माइनस एल। अगर हम इसको एल मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम क्या मानते हैं, इसको एल मानते हैं, तो बाकी कितना बचेगा, 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं? अगर ये मान लो 50 हो गई तो ये कितनी होगी, 50 होगी। तो हमने क्या किया, 100 माइनस 50 तो किया है ना। अगर ये 70 होगी जो कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है, तो 100 माइनस एल होगा, ये हमें पता होना चाहिए, हमने फाइंड भी कर लेंगे। चलो वो वैल्यू अभी देखेंगे, क्वेश्चन भी देंगे आपको, क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो R अपॉन एक्स इक्वल टू ए जे, एंड लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम
A to J upon JB, length of the wire from J to B. तो R अपॉन X इक्वल टू L, L हमने कहां से माना है, A से J तक, और बाकी कितना बचेगा, J भी कितना होगा, 100 माइनस L होगा। अब देखो ये इसलिए लिखा, देखो यहाँ पे लिखा सिंस रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमने पहले पता कर लिया था लेंथ क्यों होता है, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, रो L अपॉन A होता है ना। देखो यहाँ पे चेंज होने वाली कौन सी क्वांटिटी है, वो लेंथ ही है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, बाकी हमारे पास सब कांस्टेंट रहेगा। तो रो भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमने वायर लिया है यहाँ से यहाँ तक का, वो एक वायर हमने ले लिया, फिक्स कर लिया, कोई सा भी लो हम, चाहे वो मैग्नेट लो चाहे कोई सा भी लो, हमने इसको फिक्स कर दिया है, तो इसका मतलब रो की वैल्यू फिक्स हो गई है। अब एरिया भी हमने फिक्स कर दिया है कि वो जितना मोटा है तो वो हर जगह उतना मोटा रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसकी जो रेडियस है उतनी रहेगी हर जगह। अब लेंथ है, तो लेंथ हम जोकी के हिसाब से देख लेंगे, जो कि जहाँ पे कंडीशन बैलेंस होगी वहां पे हम उसको मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, और हमें वही चाहिए, क्योंकि हम लेंथ में मेजर कर सकते हैं लेकिन रेजिस्टेंस में मेजर नहीं कर सकते इस चीज को। अगर लेंथ में मेजर कर ली तो हमारे पास वैल्यू किस क्या जाएगी, रेजिस्टेंस क्या जाएगी, हम भी मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई डाउट है पूछ लो, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ इसको समझ में देख के बताओ। कौन सा, पूरा ही? चलिए वापस देख लेते हैं। R अपॉन एक्स इक्वल टू आर ए जे अपॉन आर जे बी, ये तो क्लियर है ना, बेस्ड ऑन बेस से हमने निकाला है, वो कंडीशन हमने अप्लाई की है और कुछ नहीं किया है। हम ये कह रहे हैं कि R अपॉन एक्स इक्वल टू ए जे मीन्स लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम ए टू जे, बस जितनी वायर ए से जे तक है वो हमें मेजर करनी है, हम मेजर कर लेंगे जहां पे कंडीशन बैलेंस्ड होगी वहां से मेजर कर लेंगे। फिर अपॉन जे बी, जितनी जे से बी की डिस्टेंस बाकी बची होगी वो हम मेजर कर लेंगे 100 माइनस एल से। तो R अपॉन एक्स इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। अभी आप इसको देखो, जब हम इसको देखेंगे डिजाइन बताएंगे, डिजाइन आप बता देंगे कितना क्या होता है, कंडीशन कब होती है क्या है, आपको न्यूमेरिकल भी देंगे, आप वो भी करोगे तो आपको थोड़ी सी वो कंडीशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू, हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो हम क्या करेंगे, देखो ये कंडीशन आ गई हमारे पास, x इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल, ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, कहाँ से फाइंड किया, यहाँ से कर सकते हो ना। x इक्वल टू क्या होगा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई और सोल्व करो, x इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ये तो समझ में आ गया, सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें ज्यादा, ठीक है, नहीं आएगा। अब देखो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि प्रैक्टिकल में क्या करना है, प्रैक्टिकल में हमें पूरा सिस्टम मिलेगा, सेटअप आपको कनेक्शन भी आपको करना पड़ सकता है या फिर करावा मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए करना क्या है। आपको क्या करना है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन जीरो कब आता है वो हमें पता करना है पहले, तो जहां पे जीरो आएगा उसको हम देख लेंगे। अब देखो करना क्या है, आपका सेटअप कैसा होता है वो देख लो। तो ये सेटअप है आपके पास, देख लो, इसको ढंग से दिखाते हैं हम, देख लो ये बैटरी लगी हुई है, देख लो ये लगी, ए पॉइंट मानते हैं हम इसको, इसको मानते हैं हम बी, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने रेओस्टेट लगा दिया है, अगर आप चाहो तो लगा दो वरना कोई जरूरत नहीं है। रेओस्टेट का यहाँ पे रोल तो यही है कि करंट को वैल्यू कम या ज्यादा करता है बस, और बाकी कोई रोल नहीं है। यहाँ से हमने लगा लिया बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव एंड लगाया है, फिर देख लो ये की लगा दी और की से वापस आ गया बी पॉइंट पर, ये सेटअप हमने पहले देख लिया था, ठीक है। अब फिर देखो जहाँ पे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है आर बी, ऐसा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, देख लो, अगर किसी को डाउट है तो आप देख लो रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है, ऐसा होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसमें देखो जो की लगी हुई, मान लो ये की पे मान लो कि इस पे लिखा 5 ओम, इस पे लिखा 10 ओम, इस पे लिखा 15 ओम, इस पे लिखा 20 ओम, जिस वैल्यू की हम निकालेंगे
वो वैल्यू हमें देगा रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस। अगर मान लो हमने 5 ओम निकाला है तो इसका मतलब इसको हम करेंगे 5 ओम कंसीडर। यहाँ पे कितना लगा है 5 ओम, फिर 10 ओम निकालेंगे 10 ओम, फिर 15 निकालेंगे 15 ओम। ये क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें सारी वैल्यू होती है 1 to 100 अलग अलग टाइप के होते हैं, जो हमें जरूरत पड़ती है हम वो काम लेते हैं। ठीक है, तो और ये क्या हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, क्या है गैल्वेनोमीटर है। अब देख लो इसको, तो सेटअप देख लो, ये देख लो, ये रहा देखो, ये देखो इसका बीच का पॉइंट लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट लगा रखा है जोकी से। ये होती है जोकी, ये जोकी होती है, क्या होती है ये जोकी। ये मूवेबल है, इसको हम जो लेंथ है इसकी वायर की ये बहुत लंबी रखते हैं, बहुत लेंथ लॉन्ग रखते हैं, क्योंकि ये मूवेबल है और यहाँ से यहाँ पॉइंट तक सेकंड पॉइंट तक आने चाहिए। अब देखो तो ये है ना, ये स्केल है पूरी, और स्केल कितनी है ये स्केल पूरी है 100 सेंटीमीटर की। उसमें होती है बाका लिखा होता है, आप जाके देखना कभी, आपको अगर प्रैक्टिकल का हो तो आप जाके देखना कि लेंथ पूरी पूरी 100 सेंटीमीटर की होती है, 1 मीटर की होती है। ठीक है, तो सेटअप देख लो आप। ये अननोन जो है ना, ये अननोन है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है। क्या है अननोन है और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, जहां पे डिफ्लेक्शन 0 आएगा वो लेंथ मेजर करनी है, किसी भी पॉइंट से कर लो, चाहे इस पॉइंट से कर लो, चाहे उस पॉइंट से कर लो, चाहे इस पॉइंट से कर लो, चाहे उस पॉइंट से कर लो, चाहे ए से कर लो, चाहे बी से कर लो। लेकिन ध्यान रखना है, अगर ए से करोगे तो रेशियो उस हिसाब से देखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना पड़ेगा। विस्टोन बिजी की स्पेशल बात ये है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेशियो भी उस हिसाब से देखना पड़ेगा लेंथ के हिसाब से। अब आपको एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले, फिर हम देखते हैं उसको सेटअप करते हैं पूरा। चलिए आप सामने क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, दिख रहा होगा आपको। मान लो मैं आपसे कह दूं कि आर की वैल्यू जो है वो 10 ओम है, कितनी है 10 ओम। ठीक है, और एस जो है अननोन क्वांटिटी है, अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है। और हम ये कहते हैं कि ए से डी तक जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई 30 सेंटीमीटर, हमने मेजर कर लिया। तो आपको बताना है कि एस की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया। आर की वैल्यू 10 ओम हमने ली है, ए से डी तक जब बैलेंस कंडीशन में है वो लेंथ कितनी है, वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, सॉरी ओम नहीं 30 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा इसमें, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एस की वैल्यू क्या होगी। कौन बताएगा मुझे, फटाफट बस करके बताओ अगर समझ में आया तो। वो लगाओ आप, विस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाओ, जब बैलेंस कंडीशन होती है तो क्या होता है, हमें वो यूज करना। देखते 10 ओम कैसे आएगा, 10 ओम तो नहीं आएगा, कुछ बात तय है, और कुछ आएगा 1 पॉइंट कुछ, देखो सर 70/3 70/3 आ सकता है, हाँ ये आ सकता है। देखो ये हमने मान लिया P, हमने क्या मान लिया, ये मान लिया हमने P, ये हमने मान लिया Q, ये हमने मान लिया R, ये मान लिया S। S मत मानो, T मान लो, उसको T मान लेते हैं क्योंकि S पहले है। तो P/Q अपॉन R/T। ठीक है, 70/3 सर। हाँ 70/3 आएगा, सही है। 16.6। हाँ 70/3 सही है। अभी देखते हैं, करके देख लेते हैं, जिसे समझ में नहीं आया उसके लिए देख लेते हैं। देखो P की वैल्यू कितनी है 10, Q अननोन क्वांटिटी है तो Q लिख दिया, यस लिख दो। R की वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 सेंटीमीटर। तो T कितना होगा, बाकी कितनी बची 100 - 30 कितना होगा 70। तो 0 0 कैंसिल, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 70/3 आएगा। Q की वैल्यू कितनी आएगी 70/3, ये Q की वैल्यू आ गई। और ये Q क्या है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है, तो इसकी जो यूनिट क्या आएगी ओम में आएगी, तो 70/3 ओम।
तो अब आपको पता लग गया होगा कि हमें कैसे फाइंड करना है। तो ज़्यादा इसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि बस ये थोड़ा डिजाइन इसका अलग है, इसको हमें लेंथ पे मेजर करना है बस, बाकी है तो वो स्टोन ब्रिज ही, उसकी एप्लीकेशन ही है। ठीक है ना। अब बताओ कोई डाउट है तो पूछो, कोई क्वेश्चन है, वरना क्वेश्चन हम देखते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व करोगे आप अभी अभी। और क्वेश्चन क्या है वो आपको देखने हैं सारे सारे। चलिए ये क्वेश्चन है, सोल्व करो फटाफट, मुझे बताओ कि वैल्यू क्या क्या आएगी। दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। क्या क्या लिखा है, डायग्राम दोनों में सेम ही, यही यूज करना है, डायग्राम में कुछ चेंज नहीं करना, दोनों के डायग्राम सेम ही है। पहला क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है ना सबको? इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट भी बोलते हैं या बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है। इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, then null point occurs at 50 centimeter. Determine the value of R and S. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन मीटर वापस बोल रहा हूं मैं, कुछ वर्ड इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इन मीटर ब्रिज the null point is found at a distance of 60 centimeter from end A. If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, then null point occurs at 50 centimeter. Determine the value of R and S. बस पता कर लोगे मेरे हिसाब से, कंडीशन आप पता होनी चाहिए और बाकी कुछ नहीं है। पहले तो आपको क्या दे रखा है, पहले क्या रखा है कि R और S जो है, अगर हम इसको ऐसा ही रखते हैं R और S ही, तो हमारे पास जो कंडीशन मिलती है वो कहाँ मिलती है, 60 सेंटीमीटर मिलती है। तो R अपॉन एस इक्वल टू 60 अपॉन, कोई मुझे बताएगा, R अपॉन एस, देखो यहाँ देखो ना, R अपॉन एस इक्वल टू 60 अपॉन 40। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया हमारे पास, दो अननोन क्वांटिटी है, दो इक्वेशन बनेगी। पहला इक्वेशन हमारे पास बन गया R अपॉन एस इक्वल टू 60 अपॉन 40। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है कि 5 ओम का डिस्टेंस हम लगाते हैं सीरीज में, किसके लगाते हैं सीरीज में, एस के। तो लगा दो, उसमें क्या है फिर, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर, और ये क्या होगा अब, एस प्लस 5 होगा ना, सीरीज में लगा रहे हैं एस प्लस 5। अब आर अपॉन एस प्लस 5 इक्वल टू 50 अपॉन 50। दो क्वेश्चन बन गई, दो अननोन क्वांटिटी है, फाइंड कर लो, वैल्यू बताओ मुझे तुरंत अभी। कितना आएगा, आर और एस की वैल्यू बतानी है मुझे। सर आपकी वैल्यू 30.4। आर की वैल्यू कितनी आई, 30.4। 30.4। ऐसा तो नहीं आएगा, और देखे देखे ऐसे है। और देखो फटाफट देखो देखें। सोल्व करो देखें। दो इक्वेशन है आपके पास, आर अपॉन एस इक्वल टू 60 अपॉन 40, आर अपॉन एस प्लस 5 इक्वल टू 50 अपॉन 50। अब सोल्व करना है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन कैसी बन सकती है, वहां से नहीं आएंगे सोल्व करने के लिए, है ना। तभी मैं आपको कर नहीं रहा हूँ, आप ही करोगे। यहाँ तो मैं करवा दूँ, कोई बात नहीं, एग्जाम में कंडीशन कैसी बन सकती है ना, ये तो इक्वेशन है। तो मुझे अब आंसर चाहिए एकदम करेक्ट।
इसमें कोई मैथमेटिक्स वाला भी होगा ना, वो भी कर देगा यार, क्या इतना टाइम लगा रहे हो, कोई बड़ी क्वेश्चन थोड़ी है ना ये। बेटा अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही? सर हाँ जी। सर सर एस फायजा की को तो ऐड कर 15। लो। फायदा को ऐड कर लो। फायदा अपनी आईडी से ज्वाइन नहीं कर रही है क्या? पता नहीं सर। तो फिर प्रॉब्लम तभी आ रही है, मैंने समझाया था क्लास में। अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूं या इसको ऐड करूं? तुम लोग समझते इस बात को हो नहीं, इतना समझा दिया मैंने। हेलो सर। हाँ जी। सर एस की वैल्यू तो 15 आई है और आर की 10 आई है, यही थोड़ी है। उल्टा बोल दिया, देखो एक बार चेक कर लो। एस की 10 आएगी, आर की 15 आएगी। एक बार चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम? हम्म। हाँ देख रहा हूँ सर, देख। वरना फिर मैं करवाता हूँ, देखो क्वेश्चन तो यही है, इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए, अगर समझ में नहीं आया किसी को तो मैं यहाँ बताता हूँ एक बार, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चलो हाँ सर, सबको। सही है आपका। हाँ वो तो मैथ सर सही होगा ना। एस इक्वल्स 10। हाँ सर। हाँ हाँ, चलो चलो मैं एक बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो सर एस की देखो वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 15। हाँ हाँ यही आएगी। फिर भी अगर सोल्व कर लेते हैं एक बार, देखो आर अपॉन एस इक्वल टू क्या आएगा? ये जो नल पॉइंट है वो कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। 60। आपको देखना है, अगर आपसे ये कहे नहीं ना कि भी, ये कह भी रखा है इसमें 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, तो ए से कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आर है ना, आर इसके इक्वल ये है, तो ये होगा देखो आर इक्वल आर अपॉन एस इक्वल टू 60 अपॉन 40, ये आएगा ना 60 अपॉन 40। ठीक है, ये जस्ट कैंसिल, सोल्व कर लो, तो आर अपॉन एस इक्वल टू 2/3। किसी को डाउट है तो बताओ, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ये कहा गया है कि अब हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है, वो एस के सीरीज में लगाते हैं हम। तो हम जानते हैं अगर एस के सीरीज लगाएंगे तो इक्विवेलेंट कितना होगा? एस प्लस 5 ही तो होगा ना। कितना होगा? एस प्लस 5। इसका मतलब ये हो गया कि जो जहाँ एस है ना, अब वहां पे एस नहीं रहेगा, एस प्लस 5 हो जाएगा। इक्वेशन तो वही बनेगी, लेकिन एस की तो क्या होगा? एस प्लस 5 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, वो एस के लगाते हैं हम सीरीज में। तो अब कितना हो जाएगा? देखो यहाँ देखो, आर अपॉन एस प्लस 5 ओम इक्वल टू क्या होगा? अब जो लेंथ है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर हो गई। अगर ये करने पर हमारी कंडीशन क्या आ गई? लेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 50 अपॉन 50, कैंसिल करो, 1 आ गया। तो आर इक्वल टू एस प्लस 5 इक्वल टू 1, इसका मतलब आर इक्वल टू क्या होगा? एस प्लस 5 होगा। ठीक है, अब जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम देखते हैं, इसको लाते हैं वहां पे। आर अपॉन एस इक्वल टू हमारे पास 2/3 है, और आर की वैल्यू हमने क्या निकाली? क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 से कितनी होगी? एस प्लस 5 हम पुट कर देंगे कहाँ पे? आर की जगह। तो एस प्लस 5 डिवाइड बाई एस इक्वल टू 2/3। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई और सोल्व करो, देख क्या आता है। हम करते हैं, देखो देखें। तो देखो यहाँ पे इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, तो क्या आएगा? देखो एस प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा? एस इंटू 2।
तो 2s हो जाएगा। तो 3s प्लस 15 इक्वल टू 2s। इसको इधर लाएंगे, क्या होगा बताओ देखें। कितना आएगा s इक्वल टू 10। 10 आएगा। कर लिया? यस सर। अच्छा ठीक है, फिर देख लो ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन बन गई होगी सबके पास। मैं इतना बता दिया, अब ज़्यादा हेल्प क्या करेंगे, करना तो आपको पड़ेगा ना ये क्वेश्चन तो सारे। जब आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, मैं कितना बता दूं, मैं बताने से कुछ नहीं होगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, जितनी मेहनत आप करोगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा न्यूमेरिकल में। और मैं बता दूं कि इस बार बोर्ड में 95 मैक्सिमम फिजिक्स में, वो इसी वजह से 95 100 भी हो सकते थे तो उसने न्यूमेरिकल छोड़ दिए। और न्यूमेरिकल छोड़ने का मतलब उसको 5 मार्क्स सीधे सीधे कट गए। और आपको 100 लाने हैं तो 5 मार्क्स भी कवर करने पड़ेंगे। और कब कवर होंगे? जब आप कुछ सोल्व करोगे। एक उल्टा कर दिया कि मैंने, हो सकता है उल्टा कर दिया ना यहाँ से। यस सर, 3/2 हाँ होता, आपने 2/3 हाँ कर 3, दिया। अच्छा 2/3, ठीक है ठीक है ठीक है। 3/2 होता है ना वो, वहीं से मिस्टेक आ रही है। अच्छा हाँ 3/2 होता है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से चल रहा है। चलिए तो अब तो पता लग गया होगा ना कि कैसे फाइंड करना है। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा जो है ना, बाकी कुछ चेंज चेंज है, बाकी वो का वही क्वेश्चन है। कंडीशन अब इस बार चेंज कर दी है, वो कंडीशन क्या है वो देख लो आप। In a meter bridge, the null point is found at a distance of 33.7 centimeter from A, यहाँ से ये कैपिटल है ना यहाँ से। If now resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 centimeter. Determine the value of R and S। वो का वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है कि जो 12 ओम का है वो एस के किस में है, पैरेलल में है बस। बाकी क्वेश्चन का वो है, बाकी कुछ नहीं किया है। पहले आर अपन एस निकालेंगे, फिर एक 12 ओम का हम लगाएंगे एस के पैरेलल में लगाएंगे, तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा वो फाइंड करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे आर अपॉन जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसका इक्वल टू जितना दे रखा है। तो करो क्वेश्चन को फटाफट, क्योंकि आज ये क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि आपको मीटर ब्रिज के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं आता बोर्ड में। बोर्ड में जो न्यूमेरिकल आएगा ना मीटर ब्रिज के ऐसे आएंगे, कभी एस के सीरीज में लगा दिया, कभी पैरेलल में लगा दिया, कंडीशन दे दिया आपको क्या क्या आएगा। तो आप इनको करके देखो फटाफट, अभी बताओ वैल्यू कितनी आएगी। क्योंकि मीटर ब्रिज में देखो प्रैक्टिकल भी चीज है और थ्योरेटिकल चीज है। न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके, और इतने हार्ड भी नहीं आते, बहुत इजी भी आते हैं। इजी भी नहीं आते, हार्ड भी नहीं, लेकिन नॉर्मल आते हैं, वो कर सकते हो आप। थोड़ी कैलकुलेशन होगी इसमें, वो करनी पड़ेगी आपको, बाकी तो कुछ नहीं है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दूंगा मैं घर पे, ले घर के लिए वो करना आप, उसको देखना क्या आता है। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। हाँ करो फटाफट करो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? फिर हम चलेंगे पोटेंशियोमीटर पे, उसकी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर। अब वो क्या है पोटेंशियोमीटर, डिफरेंस क्या है वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में, वो भी देखेंगे। तो अगली क्लास में हो पाएगा, आज तो टाइम हो गया है वैसे।
क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? या फिर बताओ फटाफट मुझे बता दो। ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। विशाल, विशाल, विशाल बड़सरा।